कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव, इनके परिवार पर महासंकट आ गिरा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तमाम चीजें आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बता दें तो जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई, नतीजे सामने आए और शपथ ग्रहण हो गया। उसके बाद शुरुआत हुई शीतकालीन सत्र की। इसके बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक भी रहे, विधायक की जीत हासिल की उन्होंने। और किस क्षेत्र से? तो राघोपुर से। जैसे ही शीतकालीन की शुरुआत होती है, 2 दिन तो उपस्थिति देखने के लिए मिलती है उनकी, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों से तेजस्वी यादव गायब नजर आते हैं। इन दिनों तेजस्वी यादव जो है यूरोप यात्रा पर है, तो वही दूसरी ओर उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है अपने स्वास्थ्य को लेकर। वहीं बात करें अगर तेज प्रताप यादव की, जिन्हें हाल ही में पार्टी और घर से निकाल दिया गया था, उनकी भी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही। आज सुबह सुबह उनकी भी खबरें चली कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वहीं बात करें अगर बहन रोहिणी आचार्य की, तो वो भी घर और पार्टी से छोड़कर जा चुकी हैं। जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नाम यानी कि लालू प्रसाद यादव के घर में देखने के लिए मिल रही है, ये कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास, अब वो भी खाली करवाने की जो है मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी राबड़ी आवास को लेकर और उसे खाली करवाने को लेकर कई तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर नोटिस तक दिया गया था। और उसके बाद विपक्ष दल से ये करारा जवाब मिला था कि भैया हम नहीं खाली करेंगे, कुछ भी हो जाए हम राबड़ी आवास नहीं खाली करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बड़े बयान दिए गए थे। सम्राट चौधरी ने भी कहा था घर तो खाली करना पड़ेगा, ये सरकार की संपत्ति है। तो वही चिराग पासवान ने भी एयरपोर्ट जाते वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ कानून किसी प्रेशर से काम नहीं करता है, यहाँ कानून किसी सरकार के या फिर किसी नेता के दबाव में आकर काम नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता है, अपने नियम के अनुसार काम करता है। और अगर ऐसे में सरकार बीजेपी की है, सरकार एनडीए की है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो काम होगा वो होके रहेगा, और जो लोग नियमों को नहीं मानेंगे उन्हें भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद साफ साफ ये समझा जा रहा था कि जो कयास है, चिराग पासवान ने सीधा तेजस्वी यादव और राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर कहा है। तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग वाले घर को भी लेकर कई चर्चाएं हुई थी। लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री भी नहीं है, इतने सालों से सत्ता में इन्हें किसी प्रकार का पद नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी इतनी संपत्ति कहां से आ रही है? बिना घोटाले की चीजें नहीं होंगी। घोटाले को लेकर तब तस्वीरें ये भी सामने आई थी कि किस तरीके से जब टिकट बांटा जा रहा था, तो उन्हीं के कितने विधायकों ने जो कि टिकट लेने पहुंचे थे, जो जीते हुए हैं वो भी, या फिर जो विधायक लड़ना चाह रहे थे वो भी, उनके तरफ से भी बयान आए थे कि आरजेडी में जो है टिकट को लेकर पैसे लिए जा रहे हैं, और छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 2 से 4 करोड़ रुपए। ये सब पैसे कहाँ जाएंगे? आखिर आप घर ही ना बनवाएंगे। इसके बाद एक बार फिर से जो नोटिस मिला था राबड़ी देवी को कि उनके घर को खाली करें, यानी राबड़ी आवास को खाली करें, उस पर साफ साफ उन्होंने कहा था कि वो घर खाली नहीं करेंगे। और इस वक्त उसकी डेट की जो है डेडलाइन हो चुकी है, डेट समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस घर को खाली नहीं किया गया था। जिसके बाद कल शाम की कई ऐसी तस्वीरें जो है जो इस वक्त चर्चाएं में बनी हुई हैं। चर्चा काफी तेज हो रही है उन तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी राबड़ी देवी, जिनके नाम पे वो आवास है, उसके तमाम सामान निकालकर जो है गौशाला में रख दिए जा रहे हैं। घर पूरी तरीके से, बंगला पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। इसके बाद नाराजगी भी देखने के लिए मिली है। हालांकि अभी तक विपक्ष की तरफ से, खास करके लालू परिवार की तरफ से, किसी भी प्रकार की बयान या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, किसी भी तरीके का तंज निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जबकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो घर नहीं खाली करेंगे। और अब बीजेपी की तरफ से, और खास करके कहे तो एनडीए के सरकार बनने के बाद से जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है वो आम नहीं माना जा रहा है। जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, उसके बाद से वास्तव में वो बिहार में अपराध को लेकर, और ना केवल अपराध बल्कि अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में अब राबड़ी आवास खाली करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही होंगी, किस तरीके से जो है टेम्पो पर उनका पूरा सामान लादा गया है, गौशाला में रखा जा रहा है। और ये तस्वीरें हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं लालू यादव के पास भी तो पहुंची ही होंगी।
तेजस्वी के पास भी पहुंची ही होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग शांत क्यों हैं, चुप क्यों है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं निकल कर आ रही है? या फिर कोई भी कह सकते हैं लड़ाई जो लगातार कह रहे थे कि हम नहीं घर खाली करेंगे, अब उनका घर खाली किया जा रहा है, सामान निकालकर बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जिसको देखकर साफ-साफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या सचमुच लालू परिवार जो है, इस तमाम झंझट से दूर हटने की कोशिश कर रही है? सचमुच जो राबड़ी आवाज़ है, उसे मुँह हटाकर उसे खाली कर रही है और सर्कुलर 39 में शिफ्ट होंगी? क्योंकि शिफ्ट होने की तस्वीर नहीं आई है, बस तस्वीरें यही रही हैं कि घर से सामान बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद सुबह-सुबह भी खबरें चली कि किस तरीके से नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उनके भी बयान निकल कर सामने हैं, जिसमें उन्होंने भी कहा कि भैया तेजस्वी जी जो है यूरोप में घूम रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे घर खाली हो रहा है और करना भी पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम तो भैया किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से जो उनका घर खाली करवा के रहेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में हर बार उलटफेर देखने के लिए मिलता है, हर बार नया-नया किस्सा निकल कर सामने आता है, लेकिन ऐसे में इतने सालों बाद आखिर कैसे कह सकते हैं लोगों के बयान आ रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये सरकार की संपत्ति है, आपको रहने के लिए दूसरा घर तो मिल रहा है ना, आपको ये तो खाली करना होगा। वही विपक्ष कह रहा है कि आप इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से आपको नहीं दिखा था कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा यहाँ पे आवास है, हम अभी मंत्री पद से नहीं हैं, क्यों मिल रहा था? ये जो आवास है वो राबड़ी आवास के नाम से ही जाना जाता है। अब ऐसे में आप उससे उसकी पहचान छीन लेंगे तो फिर आपने हमें दिया ही क्या? आप ये घर भी ना दीजिए। तो वहीं नीरज कुमार की तरफ से भी बयान थे भैया, वो भी कह रहे हैं कि इनके पास घर की कमी थोड़ी नहीं, पटना में 4-5 जगह तो इनका घर ही है। ये तो नॉर्मल सा जो है साधारण सा राबड़ी आवास है, साधारण सा जो है एक सरकार की तरफ से इन्हें बंगला दिया गया है, लेकिन इससे बड़े-बड़े 4 गुने बड़े बंगले जो है इनके पास है। इनको रहने की दिक्कत-विक्कत नहीं है, ये बस झूठा रोना रो रहे हैं। खैर इस खबर को यही विराम दिए चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल भी रहता है कि राबड़ी आवास खाली तो कर दिया गया है, लेकिन क्या सचमुच अब राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव जो है कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर चुपचाप शांति मन से जो है जाकर सर्कुलर 39 में शिफ्ट हो जाते हैं? मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।